प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं उनके लिए इंग्लिश का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं। और बच्चों, एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वायरल पेपर का सोल्यूशन अंत तक देख लेता है तो 4 मार्च को इंग्लिश के पेपर में अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और बच्चों, 4 मार्च इंग्लिश का पेपर बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो बच्चों, पूरा तरीका बताऊंगा कि 4 मार्च को इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, और टॉपर बोर्ड के पेपर में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखते हैं और कौन सी गलतियां नहीं करते हैं, मैं सब कुछ मैं आप सभी को पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना बच्चों। ऐसा ही आप सभी को पेपर मिलने वाला है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। जैसे ही पेपर आपके हाथों में पहुंचेगा, सबसे पहले बच्चों क्या करना, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे अपना नाम तुरंत लिख लेना। इतना करने के बाद इस पूरे पेपर को पढ़ने के लिए आपके पास 15 मिनट मिलेंगे और हल करने के लिए 3 घंटे रहेंगे, ठीक ना। पूरा आराम आराम से पढ़ेंगे, आराम आराम से हल करेंगे, ठीक ना। और बच्चों, ये जो पेपर होगा 2 खंडों में डिवाइड रहने वाला है। एक तो होगा पार्ट ए में और दूसरा होगा पार्ट बी में। पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, एक एक प्रश्न का सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक ना। पार्ट ए में आप सभी का रीडिंग वाला सेक्शन रहेगा, राइटिंग, ठीक ना, लिटरेचर पूरा तरीका रहेगा, ग्रामर वाला भी रहेगा, पूरा मैं बताऊंगा, परेशान मत होना, ठीक ना। आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम यहाँ पे हल करेंगे पार्ट ए का सोल्यूशन। उसके बाद हम इसी वीडियो के माध्यम से पार्ट बी का भी सोल्यूशन हल करेंगे। पूरा पूरा समझा देंगे भैया कि कॉपी कैसे लिखना है, कौन सी गलती नहीं करना है, और टॉपर बोर्ड के पेपर में इंग्लिश कॉपी कैसे लिखना है और आपको कैसे जा करके छापना है, मैं पूरा तरीका बता दूंगा, परेशान मत होना। आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे निर्देश को पढ़ते हैं। लिखा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके सारे क्वेश्चन को हल करना है। बच्चों, हम क्या करेंगे, हम इस वीडियो के माध्यम से हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि भैया हमारे पास उतना समय तो होता नहीं है पेपर टाइम में कि हम पूरे पैसेज को पढ़ पाए और उसको समझ पाए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ करके उसका आंसर खोज लेंगे। पूरा तरीका बताऊंगा, ठीक ना। आइए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। एक बूढ़ा आदमी चिंतित क्यों रहता था। तो बच्चों, इसका राइट आंसर यहाँ पर लिखा गया पहले ही लाइन में कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वेल्ड विद वन अनदर। एक बूढ़ा आदमी इसलिए परेशान रहता था, इसलिए चिंता में रहता था क्योंकि उसके पुत्र आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते थे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों, यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर देखो तीसरा हो जाएगा कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वेल्ड विद वन अनदर। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया, बच्चा ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, एक बूढ़ा आदमी परेशान रहता था। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा बताना है। हैप्पी होगा, एंग्री होगा, हेल्पफुल होगा या सैड होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एंग्री हो जाएगा। एंग्री वाला आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे समझ लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है, पैसेज पढ़ो या ना पढ़ो, इसका आप सोल्यूशन हल कर जाओगे कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। अच्छा, वीक का अपोजिट क्या होगा, कमजोर होता है। कमजोर का उल्टा क्या होगा बच्चा, स्ट्रांग हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी को जाकर के 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर छाप देना मेरे भाई, ठीक ना। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 से लेकर 8 तक हल करना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे लिखा गया है हमारा क्वेश्चन कि हिज फ्रेंड डैश बिफोर ही रिच्ड देयर। वह उसके मित्र चले गए थे उसके वहाँ पहुँचने से पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड हैड गॉन। क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड हैड गॉन हो जाएगा बिफोर हिज रिच्ड देयर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे बाबू, ठीक ना। चलिए, अब अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यदि आप कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या बोला जाएगा। अनेक शब्द का एक शब्द है, आपको बोला जाएगा सेटिस्फाई। भैया आप संतुष्ट हैं, आपको अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, अब आगे समझ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रीअरेंज करने के लिए आता है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। यहाँ पर देखो, एक
एक बिखेर करके एक सेंटेंस को दिया गया, इसको क्या करना है, आपको रीअरेंज करना है जिसका मीनिंगफुल अर्थ निकले। सी लॉट ए मनी आप बारोड हैज देम फ्रॉम। अच्छा, इसका रीअरेंज जब करेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पर देखो लिखा गया चौथा नंबर ऑप्शन में यहाँ पर लिखा गया है कि सी हैज़ बारोड, सी हैज़ बारोड, उसने उधार ली थी, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, फ्रॉम देम, उनसे, उनके द्वारा, उनसे ली थी, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाबू मैं आप सभी का बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पूरा मैं सटीक तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक ना। और बहुत टाइम को वेस्ट करते हुए पूरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सारे क्वेश्चन को सटीक में हल करेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पे देखो 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, मिस स्पेल छानना है। देखो यहाँ पर 4 मीनिंग दिया गया है, चारों में से एक ऐसी मीनिंग है जिसमें कुछ ना कुछ गलती है, जिसमें कुछ ना कुछ गलती है, उस गलती को पहचानना है और OMR आंसर शीट में लिखना होगा। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग ये नहीं होती है, इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग ये होता है IMPOR TANT होता है, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है, TENT दिया ना, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग गलती लिखा गया है और हमको यही छांटना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये बोला गया है कि फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन भरना है कि फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज। अच्छा देखो 5 बच्चों में जब फल को जब बांटा जाएगा तो वहाँ पर एमांग का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक ना। जब 5 बच्चों में फल को बांटा जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, एमांग का इस्तेमाल होगा, ठीक ना, कि फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एमांग दोज 5 डेज, ठीक ना। चलिए अब आगे समझ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके करना भैया आंसर का जवाब देना है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, बोला कि एक बट सडनली अ स्ट्रांग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। अच्छा बच्चों इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ भी समझ लेते हैं। बट मतलब लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। आगे लिखा गया है कि दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ठीक ना। इसका अर्थ क्या होगा कि वे वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान थे मेरे भाई, ठीक ना। आगे समझते हैं कि द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द ट्रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स। अब इसका अर्थ क्या होगा कि लड़के ने खुद को बारिश से बचाते हुए जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल पड़ा, बाहर भाग पड़ा, ठीक ना। आशा करता हूँ पूरा पैसेज समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ पे हल कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है, एलांग विद द रेन बिगन टू फॉल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोन्स होगा, हेलस्टोन्स होगा, सिल्वर कॉइन्स होगा या पियल्स होगा। तो बच्चों सबसे पहली लाइन में लिखा गया है क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हेलस्टोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो हेलस्टोन लिखा गया है। चलिए अब 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू, जो भी आपका खेती था, फसल था, किससे संबंधित था भैया, तो लेंचो वाले संबंधित था। ये तो भैया आप पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक प्रश्न का सलूशन देखेंगे, चाहे वो पार्ट बी हो चाहे वो पार्ट बी हो, ठीक ना, पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, दोनों सेक्शन का सलूशन आराम से हल करेंगे। और भरोसा रखिएगा खुद पे भैया, खुद पे भरोसा रखिएगा कि आप अच्छे कर सकते हैं, बेस्ट दे सकते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपके किताब से क्वेश्चन पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक ना। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या डिफेंस मिनिस्टर। तो क्या बने थे भैया, ये बने थे वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि महास्यर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द कोर्स फ्रेश वाटर ऑफ रिवर, माने किस नदी में पाई जाती है, तो कावेरी नदी। क्या हो जाएगा इसका, कावेरी नदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द बस फेयर फ्रॉम वेलिस विलेज टू द टाउन वाज पैसे वन वे, माने बस जो गांव की बस जा रही थी, ठीक ना, एक ओर से जाने का रास्ता कि कितना पैसा था ले रहा था चार्ज, वो ले रहा था 30 पैसे, ठीक ना। एक ओर से जाने का उसका चार्ज कितना था, 30 पैसे हो रहा था। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेंजा दिया गया, एक पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है, पढ़ करके सारे क्वेश्चन हल करना होगा। कि सम से द वर्ल्ड विल्ड इन द फायर, सम से इन आइस, ठीक ना। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज
हु फेवरिट। अब बच्चों देखो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान सुनना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हु इज स्पीकर इन द एबव लाइन। इसमें वक्ता कौन है भाई, कौन है भैया, वक्ता। वक्ता है पोएट, क्या है, वक्ता है पोएट, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आगे हम समझ लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन ये बोला गया है कि इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल इन द आइस फायर, ये बोथ आइस एंड फायर, ये नाइदर आइस एंड नॉर फायर। क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बोथ ए एंड बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, आइस भी होगा और फायर भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा। अब चलिए बच्चों हम आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन बताना भाई। आइए समझते हैं कि हरि सिंह डिड नॉट नो, हरि सिंह क्या नहीं जानना चाहते, हाउ टू कुक, खाना बनाना, कि खाना कैसे बनाना है। बट टोल्ड, फिर उसने बोला या पूछा कि ही कुड कुक, वो खाना बना सकता है, बिकॉज, क्यों, क्योंकि वो खाना बनाना चाहता है, सीखना चाहता था, इसलिए वो खाना बनाना चाहता था, ठीक ना। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर होगा कि ही वांटेड टू लर्न ए कुकिंग। क्या हो जाएगा भैया, डी ऑप्शन सत्य होगा। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ डॉग द डॉक्टर, ड्यूरिंग माने ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर की आंखें, डॉक्टर का जब ट्रीटमेंट किया जा रहा था तो डॉक्टर क्या कर रहा था भाई, कीप्ड एंड आइस ऑन द डॉग, एक मैंने आंखें जो था एकदम डॉग पे रखा था, और गिविंग हिम नो फूड, उसको कोई खाना नहीं दे रहा था और नो कोई पानी दे रहा था, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक ना। चलिए अब आगे समझ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अल्ब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक एंटाइटल, माने एल्ब्राइट के माता जी के द्वारा उसको किस किताब को गिफ्ट दिया गया था, तो द ट्रिबल्स ऑफ मोनार्च एक्स, यानी कि तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मटिल्डा बारोड अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, मटिल्डा ने मैंने एक रियल डायमंड को उधार ली थी, बट रिटर्न ऑन नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, लेकिन जब लौटाने का समय आया तो भैया वो आर्टिफिशियल डायमंड लौटा रही थी क्योंकि वो खो दी थी उसको। चलिए आगे समझ लेते हैं कि नंबरलाल रामलाल है 7 चिल्ड्रेन, नंबरलाल रामलाल के पास 7 बच्चे थे। अब बताना कितने बच्चे थे और कितने बच्चियाँ थी, तो 3 बच्चे थे और 4 बेटियाँ थी, यानी कि 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स हो जाएगा। सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए बच्चों हम आगे बात करेंगे सेक्शन बी की तरफ, यानी कि पार्ट बी की तरफ, जो कि रीडिंग वाला सेक्शन होगा। पूरा ध्यान से मेरी इस बात को सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ एकदम पूरा सोल्यूशन के साथ बताऊंगा, एक भी मैं क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं, ठीक ना। इसमें कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्या करना है, सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ करके सारे क्वेश्चन को हल करना होगा। लेकिन मैंने क्या बताया था आप सभी को, अगर समय बचाना है भैया, समय अगर बचाना है तो क्या करोगे, कैसे करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है मेरे भाई। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना, क्या लिखा गया, व्हाई डू वी समटाइम्स एनवी रिच पीपल, ठीक ना। हम कभी कभी लोगों से क्यों जलते हैं, धनी लोगों से क्यों जलते हैं भाई, क्यों जलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि वी समटाइम्स थिंक दैट वी इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू, मैंने हम ये सोचते हैं भाई कि हम कभी कभी ये सोचते हैं कि कोई काम ना होता तो कितना अच्छा होता है। हाउ डू वी एनवी रिच पीपल, हम धनी लोगों से किस प्रकार से ईर्ष्या रखते हैं भाई, हम जब काम नहीं करते हैं। अब इसका अर्थ कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो मैंने पूरे सटीक भाषा में यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ पे देखो मैंने पूरा मैंने बोला था ना कि एक प्रश्न का सॉल्यूशन बताऊंगा, मैंने यहाँ पर लिख रखा है पार्ट बी का सॉल्यूशन इसी प्रकार सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इसमें लिखेंगे वी एन वी रिच पीपल, हम धनी लोगों से ईर्ष्या करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज वी थिंक दैट दे डू नॉट वर्क फॉर देयर, वे अपने जीवन के लिए कोई काम नहीं करते हैं, एंड दे कैन डू वाट एवर प्लीज थिंक थ्रो द ईयर, ठीक ना। वो साल भर मस्ती करते रहते हैं, इसलिए इस बात से हम लोग जलते रहते हैं, ठीक ना। अब चलिए अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगला हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग द वर्क गिव्स अस, मैंने जो हमारा पहला काम है वो क्या हमें दे सकता है। यहाँ पे देखो लिखा गया है, देखो मैंने पूरा बता दे रहा हूँ, देखो द फर्स्ट थिंग वर्क डस फॉर अस इज टू गिव अस हैप्पीनेस, यानी कि हैप्पीनेस है ना, हमको क्या देगा भैया, हमारा काम ही देगा। इसको हम कैसे लिखेंगे कापी में, इसको आराम से उसी प्रकार से वहाँ तक लिख देना जहाँ से मैंने बताया कि द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस इज टू गिव अस हैप्पीनेस। इसी प्रकार से मैंने सटीक भाषा में लिख रखा है, ठीक ना, बहुत ही सिंपल भाषा में। अब चलो अगला हमारा क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ कि हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर। अब देखो इसका आंसर यहाँ पे देखो पैसेज में लिखा गया है, यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना। देखो यहाँ से आना, यहाँ से इट इज द मैन हु वर्क्स नॉट द आइडलर दैट इट इज़ अ रूल डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर। इसी बात को यहाँ पर लिख देना, पूरा पैसे को पढ़ना और आराम से यहाँ पर लिख देना, छाप देना इस बात को कि द मैन हु वर्क्स नॉट द आइडलर दैट एज अ रूल डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर। ओके
चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था, अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट ऑपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स, माने जो इंसान काम करता है, मेहनत ही करता है, मेहनत करता है। अब मेहनत करने का उल्टा क्या होगा, जो कामचोर होता है। और कामचोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, कामचोर जो करता है, काम से चोरी करता है, उसको हम आइडलर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इस प्रकार से आइडलर लिख देंगे डी नंबर क्वेश्चन का। ओके, अब चलिए आगे बढ़ जाए। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से सुनना। अगला हमारा क्वेश्चन राइटिंग वाले सेक्शन से पूछा गया है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम या हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज। भैया इस पे करिए, नहीं तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 6 नंबर का है कि राइट अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कॉलेज लाइब्रेरी इज लैकिंग इट्स फंक्शन। तो दोनों में किससे कॉल करना है, दोनों 4 नंबर का क्वेश्चन है। आइए बच्चों समझते हैं किस प्रकार से आप सभी को लेटर या एप्लीकेशन लिखना है। वैसे तो मैं आप सभी को बहुत सारा ढेर सारा यहाँ पे लेटर और एप्लीकेशन लिखने का तरीका बता दिया हूँ, फिर भी आप यहाँ पे समझ लो किस प्रकार से लिखना है। इसी प्रकार से यहाँ पे हेडिंग लगाना है लेटर राइटिंग। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसी प्रकार से हेडिंग लगाना है यहाँ पर लेटर राइटिंग। ठीक है ना, इसी प्रकार से जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे एड्रेस लिख देना भाई। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे देखो 124 नेहरू नगर न्यू दिल्ली, डेटेड यहाँ पे लिख देना। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि माई डियर विनोद, माई डियर विनोद। इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई सिस्टर अंचल इज फिक्स्ड फॉर 25 जनवरी। और यहाँ पे सन वगैरह लिख देना। You are cordially invited to the wedding. My mother wishes that your sister should be also attend the marriage. मेरी माता जी चाहती है कि तुम्हारी बहन भी आए, शादी को अटेंड करे। You will receive love and best wishes. मैं आशा करता हूँ आप मेरे पत्र को या मेरे लेटर को पूरे प्यार के साथ रिसीव किए होंगे। Yours sincerely XYZ ना, यहाँ पे पूरा लिख देना, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। और बच्चों पेपर में आप सभी को नाम वगैरह नहीं लिखना है, पत्र वगैरह चाहे एप्लीकेशन लिखते समय में। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सुनना। एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना होगा, साइंस एग्जीबिशन पे तैयार कर सकते हो और नहीं तो मोबाइल फ़ोन पे भी तैयार कर सकते हो। ठीक ना, यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन, ये मिस यूज और यूजेज के बारे में बताना होगा। ठीक ना, 80 से लेकर 100 शब्द में लिखना होगा। दोनों को 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में। आइए समझता भैया किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं पूरा तरीका बता दे रहा हूँ। इसी प्रकार से जाकर के छाप देना, रिपोर्ट तैयार करने की, रिपोर्ट ऑन द साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन पे किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार करेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना होगा। यहाँ पे लिखेंगे कि अ साइंस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेकेंडरी स्टूडेंट ऑफ रेवती इंटर कॉलेज रेवती बलिया। अपने यहाँ पे कॉलेज का स्कूल का नाम लिख देना। टू क्रिएट अ साइंस अवेयरनेस। ठीक ना, साइंस अवेयरनेस के बारे में क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इसको इस व्यवस्था को, इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है कि द पीपल इट वाज हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम ऑन 24 अगस्त। और यहाँ पे साल वगैरह लिख देना किस वर्ष में हो रहा है। एज अ पार्ट ऑफ सिल्वर जुबली। ठीक ना, सेलिब्रेशन ऑफ द स्कूल। द टाइमिंग वाज फ्रॉम 11 AM टू 1 PM, मैंने 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक दोपहर में चलेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे द एक्सिबिशन डायरेक्टर ऑफ स्कूल वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल। द एक्सिबिशन इंक्लूडेड स्टाइल शोइंग ऑफ वेस्टेड सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट, ग्लोबल वार्मिंग। मैंने इसी के बारे में अवेयर करना है लोगों को। ठीक ना, इसी के बारे में, इसका मोटा हमारा यही है कि विजिटर्स प्रेस्ट, जो भी हमारे लोग आए थे, बहुत इस बात को प्रशंसा किए। द एक्सिबिशन विच वेयर एट्रैक्टिव एंड एंटरटेनिंग, जो हमारा था बहुत ही शिक्षा लाभप्रद था और यहाँ पे इंटरटेनिंग भी था। द एक्सिबिशन वाज सर्टेनली सक्सेसफुल बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अटेंड इट। बच्चों इसी प्रकार से आपसे क्या करना होगा भैया, सेंट्रल सॉरी यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करना होगा, ये आर्टिकल लिखना होगा। और आप इस तरीके से लिखते हो भैया तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका यहाँ पर ना कटेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को याद कर लेना। पूछा गया कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको नरेशन में चेंज करना, इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा कि मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी। ठीक ना, अब बच्चों इसका अर्थ क्या रहने वाला है, इसका अर्थ क्या रहने वाला है, इसका अर्थ क्या होगा, ध्यान से सुनना। इसका अर्थ ये हो जाएगा मोहन क्या हो जाएगा, मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू, मोहन क्या हो जाएगा, मोहन रिक्वेस्टेड टू सीमा, क्या होगा कि मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम। और अगर हमारे क्वेश्चन आई एम राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा इसका, अ लेटर इज बेइंग रिटन बाय मी, अ लेटर इज बेइंग रिटन बाय मी। और इसका कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखो मैंने लिख भी रखा है, मैंने आप सभी के लिए पूरा मैं सोल्यूशन लिख भी रखा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब देखोगे ना, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम, अ लेटर इज बेइंग रिटन बाय मी, पूरा मैं लिख रखा है। ठीक है, अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या रखा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन पंक्चुएट करना है कि ही सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा। अब इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पर देखो पूरा मैं लिख रखा है ना, इसी प्रकार से आपसे कुछ जाकर के छापना है। लिखेंगे सी सेड टू मी, कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे कि हैव यू एवर बीन टू गोवा। गोवा में कैपिटल गोवा लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा करके इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। इसी प्रकार से आप सभी को लिखना होगा। ठीक है, अब देखो आप सभी को ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेट करना है कि भैया वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। इसका अर्थ क्या होगा, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, इसका अर्थ क्या होगा कि
इसका अर्थ ये होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि रेन सीजन इज द बेटर देन ऑल सीजन, रेन सीजन इज द बेटर देन ऑल सीजन, ठीक ना। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, इसका मतलब क्या होगा, ग्रीनरी इज विजिबल ऑल अराउंड, कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ क्या होगा कि रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, और वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो क्या लिखेंगे कि रेन एंड फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक ना। इसी प्रकार से लिख देंगे, पूरे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अब चलो बच्चों हम आगे बात कर लेते हैं लिटरेचर वाले क्वेश्चन से। ये तो भैया आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, आराम से करना, मैं बता दे रहा हूँ हिंट कैसे करना है, क्या करना है, पूरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बोला था कि भाई पूरा सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। देखो इसमें बोल रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, मैंने पर एक क्वेश्चन यहाँ पे हल करना होगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि हु हैज एनी फ्रैंक, कौन था भाई, ठीक है। और वेयर डिड सी राइट ए लेटर, वो अपनी डायरी किस प्रकार से लिखती थी, इसके बारे में, कहाँ लिखती थी, इसके बारे में समझाना है। या तो भैया ये लिखो, नहीं तो ये लिखो कि हु इज़ कुर्स फेमस फॉर, कुर्स फेमस किसके लिए फेमस था, इसके बारे में लिखना है। तो हम यहाँ पे हल करेंगे किसके बारे में, पहला वाला क्वेश्चन के बारे में। कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पर देखो पूरा सोल्यूशन मैं यहाँ पर लिख करके ला चुका हूँ, ठीक ना। देखो यहाँ पर लिखा गया ना, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो लिखा गया है, देखो ये वाला लिखा गया कि एनी फ्रैंक जेविस टीनेजर, भाई टीनेजर थी, मैंने छोटी लड़की थी, रोट ए डेयरी ऑफ फॉर फैमिलीज 2 years इन हाइडिंग 1944 to 44 ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड, मैंने वर्ल्ड वार सेकेंड में गुम हो गई थी, उसी के बारे में वहीं पर लिख रही थी, ठीक है ना। अब चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट वाज लेंचो रिमार्क फॉर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, मैंने किस प्रकार से पोस्ट ऑफिस पर रिमार्क किया था, या व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ मंडेला, ठीक ना। तो दोनों का क्वेश्चन क्या होगा समझ लेते हैं भाई, कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसमें लिखेंगे इसका आंसर, ठीक ना, कि हम लिखेंगे कि एज अ यंग बॉय एंड अ स्टूडेंट मंडेला आइडिया द फ्रीडम वाज टू बी एबल टू स्टे out all night, read whatever he desired any and go to wherever he choice, ठीक ना, या ही चूज। इसी प्रकार से लिख दोगे भैया, पूरे नंबर यहाँ से पा जाओगे भाई, इतना तो कर ही सकते हो। अब चलो इसमें बताना भैया कि डेथ में देखो व्हाट डिड द किस्सा गौतमी लर्न अबाउट डेथ। अब इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है छठवा का आंसर, यहाँ पे देखो छठवा का आंसर ये लिखा गया है कि किस्सा गौतमी अंडरस्टूड, समझ चुकी थी दैट डेथ इज अ कॉमन टू ऑल ऑफ यू, ठीक ना, सभी में कॉमन होता है, एंड दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन द हर ग्रीफ, शी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकंड टाइम बिकॉज it was then that she found that there was not single house where some beloved had not yet died, ठीक ना। इसी प्रकार से लिख दोगे भैया, पूरा नंबर यहाँ से पा जाओगे भाई, छाप दोगे पेपर में, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया, इसमें से दोनों में से किसी को एक हल करना था, मैंने बता दिया को कि हाउ डिड यू नो इन द जंगल वाट एवर इट इज एशियन लायन और सम अदर बीस्ट, ठीक ना। एक तो भैया जंगल के बारे में शेर को बताना है, और ये एशियन बीस्ट वाले जंगल के शेर के बारे में बताना है, दोनों के बारे में डिफरेंस बताना है। लिख दो, 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगर ये नहीं आ रहा है तो भैया क्या करना है, एक 4 लाइन की कविता लिख दो जो आपके सिलेबस में पूछा गया है, ठीक है ना। तो 4 लाइन की कविता लिख दोगे, ठीक ना। 4 लाइन की कविता कैसे लिखोगे, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर देखो 7वां नंबर क्वेश्चन में कि सम से द वर्ल्ड विल्ड इन द फायर, सम से इन द आइज, सम फ्रॉम व्हाट गिव्स टेस्ट ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर लाइन। इस प्रकार से लिख दोगे, पूरे नंबर यहाँ से पा जाओगे, एकदम गारंटी है, छाप दोगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करना है, जो कि 40 से 50 शब्द में लिखना होगा, 3 नंबर यहाँ से पा जाओगे। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ठीक ना, अमेंडा या द ट्रीज, तीनों में से किसी एक के बारे में लिखना होगा। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना यहाँ पर, ठीक है। कैसे लिखना है, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया है 8वां नंबर का कि वाट विटमैन इन द पोएम एनिमल के बारे में लिखेंगे कि टॉक अबाउट द लॉस ऑफ ह्यूमनिटी एमंग ह्यूमन्स, द पोएट डिस्क्राइब हाउ एनिमल आर बेटर देन ह्यूमन, ही से वो बोलते हैं कि दैट ह्यूमन्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, दे हैव फॉरगॉटन देयर ट्रू नेचर, दे वांट्स टू अर्न मोर एंड मोर, वो भाई वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं भाई, इंसान मैंने रियलिटी में अच्छे आदमी नहीं है, ठीक ना। चलिए अब देखो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 9वां नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा था कि व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी, मैंने किस प्रकार डॉक्टर ने ट्रिकी का इलाज किया था, या व्हेन डिड द तहसीलदार साहब केम टू भोली विलेज, ठीक ना, कि तहसीलदार साहब ने भोली के गाँव में कब आए थे, इसके बारे में लिखना होगा, ठीक ना। दोनों में किसी एक के बारे में हल करना है, समझना है, आइए समझ लेते भाई, ठीक ना, फटाफट आराम से सुनना मेरी बात को भाई, ठीक ना। चलिए देखो यहाँ पर लिखा गया है
कि ट्रिकी वाज ट्रीटेड बाय डॉक्टर हैरियट विदाउट मेडिसिन और सर्जरी। माने जो ट्रिकी का जो इलाज किया गया था किसके द्वारा किया जा रहा था, डॉक्टर हैरियट के द्वारा किया जाता, और बिना मेडिसिन के और बिना सर्जरी के द्वारा किया गया था। ही कंट्रोल्ड द अमाउंट ऑफ food the ate and gave him plenty of water. He made Tricky play and exercise with the other ducks. In the surgery, Tricky gained his energy. इसी प्रकार से लिख दो भैया, पूरा नंबर 5 जाओगे। इसी प्रकार से लिखना होगा, ठीक ना। मैं आपको एक आइडिया बता दे रहा हूँ, आप इसी आइडिया के साथ लिख दो। अगला हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों में से किसी क्वेश्चन कॉल करना होगा कि हाउ वाज बोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन। इसके बारे में लिखो, नहीं तो इसके बारे में लिखो। आइए समझ लेते हैं भाई 10 का क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। इसमें लिखेंगे एक बोली वाज 7 years old व्हेन हर सिस्टर्स मंगला वाज मैरिड। जब उसकी बहन की शादी हुई थी वो मात्र 7 साल की बच्ची थी। दैट सम ईयर्स, कुछ समय बाद, अब प्राइमरी स्कूल वाज ओपेंड, माने कुछ दिन बाद क्या हुआ, एक प्राइमरी स्कूल उसके गांव में खुल गया फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, इन द विलेज, उस गांव में। द तहसीलदार विजिटेड टू इनऑर्गेनेट, ठीक ना, टू द प्राइमरी स्कूल। तहसीलदार देन आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। फिर जब तहसीलदार साहब थे वो गांव में आए और रामलाल से पूछा कि अपनी लड़की को हमारे स्कूल में भेजिए पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आप सभी को तैयार करना है और इसी आइडिया के साथ आप सभी को बोर्ड में कॉपी लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। और बच्चों एक बात ध्यान से सुन लो कि कॉपी लिखते समय किसी प्रकार के इरेजर वाइटर का इस्तेमाल नहीं करना है और काटापीटी नहीं करना है, ठीक ना। बढ़िया से कॉपी लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर ना करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।